नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे इस क्लास के सेशन में। जैसा कि रीजनिंग का जो क्लास है 2 क्लासेस चल चुकी हैं। एक बार फिर से हम अपनी जो 3rd क्लास है आज उसको लेकर आए हुए हैं। और जो कोडिंग डिकोडिंग की देखिए 2 क्लासेस चली हैं अभी। आज हम उसी कोडिंग डिकोडिंग का एक और पार्ट जोड़ने जा रहे हैं जो कि 1.3 का लेक्चर होगा। इसमें हम आपको डिकोड पर आधारित क्वेश्चन बताएंगे। पहले वीडियो हमने आपको 20 क्वेश्चन कराए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और दूसरे में 25 क्वेश्चन कराए जो वो था कि अल्फ़ाबेट के क्रम पे था, क्रम के पे या डिवाइडेड मल्टीप्लाइज बहुत से नियम थे उसमें। आज हम डिकोड पर पढ़ाएंगे जिसमें यूपीपी के लिए कम से कम 2 क्वेश्चन कहिए फिक्स है उसमें से आना। केवल 10 क्वेश्चन हम बताएंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन तो एकदम फिक्स मानकर चलिए डिकोड पर आधारित प्रश्नों में से। आज हम वही क्वेश्चन कवर करेंगे जो यूपीपी में एकदम आपका एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। आइए देखिए वो क्वेश्चन हम पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए इसमें बताया ना हमने आपको कि जितने भी जो प्रैक्टिस सेट हैं केवल उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर कराया जाएगा, उन्हीं टाइप के कहिए या उन्हीं लेवल पे होगा। क्वेश्चन एकदम सिमिलर होगा, समझ लीजिए। इसी में से आपको क्वेश्चन फंसेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है जो डिकोड पर आधारित है। देखिएगा ये जो है इस पर डिकोड पर पढ़ाएंगे हम आपको। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन का क्या रहा है, जो आपकी स्क्रीन पर देखिए पहला क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए पहले क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यू कैन गो को सेट नेट पीएटी पैट, जो कि ये कोई वर्ड्स तो नहीं है फिलहाल, इसको डिकोड कर किसी कोड भाषा में लिख दिया गया है। इसे देखिए लिखा गया है, और दे कैन ज्वाइन को पीएटी जीएटी जेडएटी लिखा गया है, और दे आर रेडी को डीएटी जेडएटी वाईएटी लिख के रूप में लिखा गया है। उसी कोड भाषा में ज्वाइन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आइए अपना जो ये सवाल दिया गया है इसको पहले हल करते हैं, देखते हैं सवाल कैसे हल होगा। देखिए लिखा क्या गया है, यू कैन गो को लिखा क्या गया है। ये जो कोई भाषा इसको कूट भाषा में यहाँ पर कुछ लिखा जाएगा, जो भी तर्क लगाया जाएगा या इसी को तर्क लगाकर 3 बार आपको लिखा जाएगा। यही देखिए लिखा गया यू कैन गो को SAT NAT और PAT लिखा गया है। देखिए यू कैन गो को लिखा गया है SAT NAT PAT लिखा गया है, और लिखा गया है दे कैन ज्वाइन दे कैन ज्वाइन को क्या लिखा गया है, यहाँ से देखिए दे कैन ज्वाइन को लिखा गया है PAT GAT PAT। देखिए दे कैन ज्वाइन को लिखा गया है PAT GAT और ZAT। देखिए यहाँ से आप 2 देख सकते हैं, यू कैन गो को लिखा गया है SAT NAT PAT, और लिखा गया है दे कैन ज्वाइन को लिखा गया है PAT GAT ZAT। और एक और लिखा गया है, लिखा है दे आर रेडी को क्या लिखा है, दे आर रेडी को इसमें कहा गया है, दे आर रेडी को लिखा है DAT ZAT YAT। और इसमें आपको पूछा गया है ज्वाइन को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें हम आपको सभी वर्ड्स को क्या लिखा गया सभी वर्ड्स बताएंगे। फिलहाल आपके देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि ज्वाइन को क्या लिखा जाएगा, और आपके ऑप्शन में क्या है PAT DAT GAT ZAT। क्वेश्चन आपने देख लिया। अब यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन लिख दिया है पहला हमने क्वेश्चन लिखा है यू कैन गो को क्या लिखा गया है, ज्वाइन को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए इसको डिकोड पर आधारित प्रश्न जब ऐसे देगा आपको तो इसमें करना क्या है, आपको इसमें देखेंगे कौन किसमें सब में कॉमन मिल रहा है। इसमें देखिए कॉमन क्या है, देखिए कैन यहाँ पर है, एक कैन यहाँ पर है, और कैन इसमें है नहीं कहीं। अब इन दोनों में देखेंगे ये कैन इसमें कॉमन है दोनों में। अब वही चीज़ देखेंगे, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में देखेंगे कॉमन कैन कॉमन हो गया, SAT इसमें SAT नहीं है, NAT नहीं है, PAT इन दोनों में देखिए PAT कॉमन है, और कहीं PAT है नहीं इसमें, तो यानी कैन का क्या बना, कैन को लिखेंगे PAT। कैन का जो डिकोड है या कैन का जो कोड भाषा है समझ लो PAT आ गया। अब क्या देखेंगे इसमें, देखिए दे यहाँ पर है, और कहीं दे है नहीं इसमें, यानी इन दोनों में क्या कॉमन है, दे कॉमन है। इन दोनों में दे कॉमन है, तो इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, DAT इसमें है नहीं कहीं, ऊपर में कहीं नहीं है DAT,
Z80 इसमें है, Y80 इसमें है नहीं, तो यानी Z80। इन दोनों में क्या कॉमन मिला? Z80। और इन दोनों में क्या था? दे, यानी दूसरा और तीसरा में इन दोनों में दे कॉमन था, तो इसमें दूसरा और तीसरा में Z80 कॉमन है, तो बना क्या? दे का कूट में क्या लिखा गया? दे को Z80 लिखा गया, Z। और देखते हैं और कोई कॉमन है। देखिए U है, U इसमें कहीं है नहीं, इसमें भी कहीं नहीं है, यानी U का कोड भाषा में इसी में से ढूंढेंगे। और गो बचा, गो देखिए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब ज्वाइन बचा, और आर देखिए आर भी कहीं नहीं है, रेडी भी कहीं नहीं है। अब यहाँ से देखिए हम आपको कैसे बताते हैं। दे का यहाँ पर हो गया Z80, और कैन का हो गया, कैन का P80। अब बचा क्या? ज्वाइन। ये दोनों हो चुके हैं, अब बचा क्या? आपको G80 बचा है केवल, और इसमें केवल ज्वाइन बचा है, तो यानी इसका यही फिक्स होगा, क्योंकि इन दोनों का ऑलरेडी पहले से हो चुके हैं। अब बचा है आपका केवल ज्वाइन इसमें, और इन दोनों में बचा क्या है? G80, तो इससे आपका होगा ज्वाइन का क्या होगा? ज्वाइन का होगा G80। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ज्वाइन का इसमें पूछा था, तो ज्वाइन का होगा G80। यही है आपका आंसर। नहीं, ऑप्शन में तीसरा नंबर ऑप्शन सही है, तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, इस कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, आप एक बार और समझ लीजिए। यू कैन गो को लिखा था S80, N80, P80 लिखा था। दे कैन ज्वाइन को लिखा था P80, G80, Z80। और दे आर रेडी को क्या लिखा था? D80, Z80, Y80। अब हम देखेंगे कौन किसमें कॉमन है। देखिए इस तरह के प्रश्नों को डिकोड पर आधारित प्रश्न कहते हैं। इसमें कॉमन क्या है देखेंगे। कैन इसमें है, कैन इसमें, यानी इन दोनों में कैन कॉमन है। तो इन्हीं के सामने जो दोनों है, ये पहला ये दूसरा, इन दोनों में क्या कॉमन है? P80 दोनों में कॉमन है, तो यानी कैन को क्या लिखा जाएगा? P80 लिखा जाएगा। अब देखिए इन दोनों में दे कॉमन है, तो इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है? Z80, यानी Z80 को क्या लिखा जाएगा? दे लिखा जाएगा, दे को Z80 लिखा गया है। और जब दे हो गया, कैन हो गया, आपसे पूछा है ज्वाइन को क्या लिखा जाएगा? P80 हो गया, Z80 हो गया, तो बच्चा G80, तो वही ज्वाइन को G80 लिखा जाएगा। आपके उत्तर G80 आएगा, ऑप्शन में जो है वही सही है, ऑप्शन नंबर C। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। आइए अपना दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर दूसरा सवाल आ रहा होगा। दूसरा सवाल क्या है? देखिए दूसरा सवाल है, इसमें कहा गया एक निश्चित कूट भाषा में वी कैन फॉलो को लिखा गया है 218 लिखा गया है, और लिखा गया है फॉलो द रूल्स को लिखा गया है 589 लिखा गया है, और लिखा गया है चेक द लिस्ट को 475 लिखा गया है। तो आपको उसी कूट भाषा में इस्तेमाल करते हुए रूल्स को क्या लिखा जाएगा? रूल्स को अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। दूसरा सवाल जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए इसमें लिखा गया है वी कैन फॉलो, वी कैन फॉलो को लिखा गया है 218 लिखा गया है। थोड़ा आप यहाँ पर गैपिंग करके लिखिएगा। वी कैन फॉलो को 218 लिखा गया है, और लिखा गया है फॉलो द रूल्स, फॉलो द रूल्स। फॉलो द रूल्स को यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है इसमें। फॉलो द रूल्स को लिखा गया है 589 लिखा गया है, और लिखा गया है चेक द लिस्ट। देखिए लिखा गया है चेक द लिस्ट, चेक द लिस्ट को क्या लिखा गया है? लिखा गया है चेक द लिस्ट को लिखा गया है 475। आपसे पूछा है रूल्स को क्या लिखा जाएगा? रूल्स को क्या लिखा जाएगा? आपसे पूछा रूल्स को क्या लिखा जाएगा। देखिए लिखा है वी कैन फॉलो को लिखा है 218, फॉलो द रूल्स को लिखा है 581 लिखा है, चेक द लिस्ट को लिखा है 475। तो आपसे पूछा है रूल्स को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए इसको समझते हैं। अब इसमें कॉमन देखते हैं क्या है कॉमन। वी कैन फॉलो है, आपको रूल्स से पूछा है, तो आप डायरेक्ट रूल्स से देखेंगे। पेपर में केवल आप यहाँ पर रूल्स को देखेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए फॉलो यहाँ पर है, फॉलो यहाँ पर है, ठीक। कैन इसमें कहीं है नहीं, कैन इसमें नहीं है, वी भी कहीं नहीं है। इन दोनों में देखिए फॉलो कॉमन है, ठीक। यहाँ पर देखिए इन दोनों में फॉलो कॉमन है। अब वही देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में देखिए यहाँ पर 8 कॉमन है,
तो यानी फॉलो का क्या कोड मिला हमको, फॉलो का कोड मिला 8, ठीक है, फॉलो का 8 मिल गया। और देखेंगे हम कहाँ पर क्या कॉमन है। देखिए वी इसमें है कहीं नहीं, कैन भी कहीं नहीं है। अब देखिए द, इन दोनों में देखिए द कॉमन मिला, दूसरा और तीसरा में द कॉमन मिल गया। अब इसमें देखेंगे दूसरा और तीसरा में कॉमन क्या है, इसमें देखिए 5 कॉमन है, ये देखिए दूसरा और तीसरा में 5 कॉमन है, यानी द का कोड क्या मिल गया, द का कोड हमें मिला 5। और आपसे पूछा है रूल्स का, जब फॉलो का कोड हो गया 8, द का कोड हो गया 5, तो बचा इसमें केवल रूल्स और इसमें बचा है केवल 9, यानी आपका उत्तर 9 होगा। जिस ऑप्शन में 9 होगा वही इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिए भैया, ऑप्शन नंबर सी कर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी दिया है 9 को सही आंसर हो जाएगा इसका। देखिए लिखा गया था वी कैन फॉलो को 218 लिखा गया था, फॉलो द रूल्स को 589, चेक द लिस्ट को 475 लिखा गया। तो इन दोनों में देखिए हमने फॉलो कॉमन था तो यहाँ पर 8 कॉमन हो गया, इन दोनों में भी 8 कॉमन, यानी फॉलो का कोड क्या बना, 8 बना। इन दोनों में देखिए द कॉमन था तो द में इन दोनों में क्या कॉमन था, 5, यानी द का कोड बना 5। और से पूछा था रूल्स का, जब फॉलो का कोड हो गया 8, द का कोड हो गया 5, तो बचा रूल्स और इसमें बचा केवल 9, तो यानी रूल्स का कोड क्या होगा 9। जल्दी से कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ऑप्शन नंबर सी है भैया, 9 इसका उत्तर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है, क्या लिखा गया है, किसी कूट भाषा में द लाइट हाउस को ZUCHI और PIN लिखा गया है, ZUCHI और PIN लिखा गया है। और लिखा गया है हाउस इज़ बिग को लिखा गया है नो TIM टीम और JU लिखा गया है। और द बिग गार्डन को लिखा गया है RIZTIM PIN लिखा गया है। तो आपसे पूछा है इस कोड भाषा में लाइट को क्या लिखा जाएगा, इसमें लाइट को आपको पूछा है लाइट को क्या कोड किया जाएगा। तीसरा सवाल देखिए, इसमें देखिए लिखा क्या गया है, तीसरा सवाल, द लाइट हाउस को लिखा क्या गया है, ZUCHI PIN लिखा गया है। लिखा गया है हाउस इज बिग, देखिए हाउस इज बिग, इसको क्या लिखा गया है, हाउस इज बिग को लिखा गया है, हाउस इज बिग को लिखा गया है MOTIM और ZU लिखा गया है, और लिखा गया है द बिग गार्डन, इसको क्या लिखा गया है, देखिए द बिग गार्डन को क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है RIZTIM PIN। देखिए सवाल क्या था आपका, द लाइट हाउस को लिखा गया है ZUCHI PIN लिखा गया है, हाउस इज बिग को लिखा गया है MOTIM ZU लिखा गया है, और लिखा गया है द बिग गार्डन को लिखा गया है RIZTIM PIN लिखा गया है। सवाल देख लीजिए तीसरा आप, और इसका देखिए सलूशन कैसे होगा। आपसे पूछा क्या है कि लाइट को क्या लिखा जाएगा, आपसे पूछा है लाइट को क्या लिखा जाएगा, कोड भाषा में लाइट को क्या लिखा जाएगा। अब देखते हैं हम यहाँ से कैसे कॉपी करते हैं, इसको कैसे हल करेंगे इसको। देखिए इन दोनों में देखिए कॉमन क्या, पहले तीनों में कॉमन देखिए, द लाइट हाउस इज बिग, द बिग गार्डन, यानी तीनों में कोई ऐसा इसमें कहिए वर्ड नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, यानी तीनों में कोई कॉमन नहीं है। देखिए बिग द इसमें केवल एक पहले में है, दूसरे में द नहीं है, बिग है, बिग केवल दूसरे में, तीसरे पहले में नहीं है, गार्डन देखिए केवल तीसरे में है, बाकी दोनों में नहीं है, यानी केवल दो में कॉमन है इसमें।
देखिए पहले में देखिए यहाँ पर देखिए हाउस और इसमें भी हाउस, यानी पहला और दूसरा में हाउस कॉमन है। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, जेड यू, इसमें जेड यू यहाँ पर कॉमन है, इसमें जेड यू। बाकी देखिए सी एच आई इसमें दिया नहीं है, पी आई एन इसमें दिया नहीं है। हाउस का क्या कोड बना, हाउस का कोड बना आपका जेड यू। इन दोनों में देखिए हाउस कॉमन था, इन दोनों में जेड यू कॉमन था। अब द को देखते हैं, द देखिए पहले में है और तीसरे में है, द पहला और तीसरा में है, और ये पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, आर आई जेड दिया नहीं है पहले में, टी आई एम दिया नहीं है, पिन दिया है, पिन, यानी पहले और तीसरे में द की जगह पिन लिखा जाएगा। द का कोड क्या बना, पी आई एन। पहले और तीसरे में द कॉमन था तो, और इसमें पहले और तीसरे में पी आई एन, पिन कॉमन है। आपसे पूछा क्या है कि लाइट को लिखा क्या जाएगा। देखिए जब द को लिख दिया गया पिन और हाउस को जब लिख दिया गया जेड यू, तो बचा क्या, इसमें केवल लाइट बचा, इसमें बचा केवल सी एच आई, यानी आपका लाइट का क्या लिखा जाएगा, सी एच आई। आपसे पूछा भी क्या था, लाइट, लाइट को लिखा जाएगा सी एच आई, सी एच आई। देखिए पहले और दूसरे में हाउस कॉमन था तो पहले और दूसरे में इसमें जेड यू कॉमन गया, तो हाउस का कोड क्या बना, जेड यू बन गया। पहले और तीसरे में द कॉमन था तो पहले और तीसरे में पी आई एन हो गया कॉमन, यानी द का कोड बना पिन। तो आपसे पूछा था लाइट, जब लाइट का पूछा था, जब पहले में द का कोड बन गया पिन और हाउस का कोड बन गया जेड यू, तो बचा इसमें केवल लाइट, तो इसमें बचा सी एच आई केवल बचा है, तो लाइट का कोड क्या बनेगा, सी एच आई। यही आपका उत्तर है, सवाल का आंसर यही है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए भैया, ऑप्शन नंबर ए सही आपका आंसर हो जाएगा, सी एच आई, लाइट का बनेगा सी एच आई। देखिए जब आपको वहाँ पर परीक्षाओं में करना रहेगा तो आपको इतना नहीं करना रहेगा, आप तुरंत वहाँ पर देखेंगे द इसमें सिमिलर है तो दो का द का हटा दीजिए, हाउस हाउस इसमें है तो तुरंत हटा दीजिए, बचेगा लाइट, लाइट का वहाँ पर तुरंत कनेक्ट कर जाइएगा। इतना लिखना नहीं है आपको, केवल आपको ये बता दे रहा हूँ प्रैक्टिस लेवल पे कि अभी आपका बेस तैयार हो जाएगा 3-4 सवालों में, इसके बाद आप इसका ओरल उत्तर देने लगेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। चौथा सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल क्या है कि एक निश्चित कूट भाषा में गो वेंट गॉन, एक निश्चित कूट भाषा में गो वेंट गॉन को क्या लिखा गया है, डी ए एम ए डी ओ एफ, डी ए एम ए डी ओ एफ लिखा गया है, और लिखा गया है ही हैड गॉन, ही हैड गॉन, इसको क्या लिखा गया है, जी ए डी ओ एल और एम ए लिखा गया है, और लिखा गया है ही वाज गुड, ही वाज गुड को क्या लिखा गया है, एन ए जी ए सी ए लिखा गया है। तो आपसे पूछा है हैड को क्या लिखा जाएगा, एच ए डी, हैड को क्या लिखा जाएगा। सवाल आपने पूरा पढ़ लिया है, सवाल देख लीजिए, इसको पूरा पढ़ लीजिए। देखिए लिखा क्या गया है, गो वेंट गॉन, चौथा नंबर है, सवाल देख लिया है आप वहाँ पर, गो वेंट गॉन। देखिए गो वेंट गॉन, इसको लिखा क्या गया है, डी ए एम ए डी ओ एफ, डी ए एम ए डी ओ एफ लिखा गया है। गो वेंट गॉन को लिखा गया है डी ए एम ए डी ओ एफ लिखा गया है। ही हैड गॉन, ही हैड गॉन, ही हैड गॉन को क्या लिखा गया है, ही हैड गॉन, ही हैड गॉन को लिखा गया है जी ए डी ओ एल एम ए, जी ए डी ओ एल एम ए, जी ए डी ओ एल एम ए लिखा गया है, और लिखा गया है ही वाज गुड। अगला देखिए लिखा गया है ही वाज गुड, ही वाज गुड, इसको देखिए क्या लिखा गया है, ही वाज गुड को एन ए जी ए सी ए, एन ए जी ए सी ए लिखा गया है। ही वाज गुड को लिखा गया है एन ए जी ए सी ए। तो आपसे पूछा इसमें क्या है कि हैड को क्या लिखा जाएगा। देखिए लिखा है हैड को, एच ए डी। आपसे पूछा है हैड को क्या लिखा जाएगा। सवाल आप एक बार देख लीजिए, हैड को पूछा है क्या लिखा जाएगा। आइए इसको देखिए हल करते हैं। क्या पहले कॉमन ढूंढेंगे, सब में क्या कॉमन मिल रहा है आपको।
देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, गो किसी में नहीं है, इन दोनों में भी नहीं है। वेंट देखिए वेंट भी दूसरा और तीसरा में कहीं नहीं है, जबकि गॉन कॉमन है, गॉन पहले में भी है और दूसरा में भी है गॉन। तो इन दोनों में देखिए गॉन कॉमन है, देखिए इन दोनों में गॉन कॉमन है, पहला और दूसरा में गॉन कॉमन है, बाकी कोई इसमें कॉमन नहीं है। देखिए पहला और दूसरा गॉन कॉमन है, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, यम ए और यम ए, यानी इसमें यम ए और यम ए कॉमन है। देखिए डी ए इसमें है नहीं कहीं, डी ओ एफ इसमें है कहीं नहीं, तो गॉन का क्या बनेगा कोड, जी ओ यानी गॉन का कोड बनेगा यम ए। केवल देखते जाइए आप, एम बनेगा आपका एम ए बनेगा। और देखिए इसमें एच ई इसमें भी है, ही इसमें भी है एच ई, और कहीं इसमें एच ई नहीं है, तो आपका एच ई यहाँ पर मिलाइए। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, जी ए, यानी जी ए का क्या, एच ई ही का कोड क्या बनेगा, जी ए बनेगा। और देखिए एन ए पहले वाले में भी नहीं है कहीं, और कोई कॉमन मिल रहा है, गो देखिए दूसरा में भी नहीं है, तीसरा में भी नहीं है, वेंट दूसरा में भी नहीं है, तीसरा में भी नहीं है। अब आपसे पूछा क्या है, हेड का क्या लिखा जाएगा। जब यहाँ पर देखिए गॉन का बन चुका है यम ए और ही का बन चुका है जी ए, तो इसमें बचा है केवल बीच में आपका हेड बचा है, और इसमें कौन सा केवल बचा है, डॉल, डी ओ एल। तो आपका गॉन, अरे हेड का बनेगा आपका डॉल, डी ओ एल। आपसे पूछा था हेड का बनेगा डी ओ एल, जिसमें भी यही उत्तर होगा, जिसमें भी ये होगा इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कॉपी कर लीजिए। एक बार इसे आप समझ लीजिए, गो वेंट गॉन को लिखा था डी ए एम ए डी ओ एफ लिखा था, ही हैड गॉन को लिखा था जी ए डी ओ एल एम ए लिखा था, ही वाज गुड को लिखा था एम ए जी ए सी ए लिखा था। अब इसमें देखेंगे कैसे कि किसमें आपको जब ओरल करना रहेगा, कम सेकंड में करना रहेगा, तो आप कैसे करेंगे। आपसे देखेंगे केवल पूछा किसका गया है, पूछा केवल गया है हेड का पूछा गया है। कौन सा लाइन में है हेड, दूसरे में है, आपके दूसरे पंक्ति में मान लीजिए दिया है। आप इसमें केवल देखेंगे, तुरंत आप यहाँ पर दिमाग आपका काम करना चाहिए कि ही किसी और में नहीं ना है, ही देखेंगे तीसरे में भी है, यानी जो भी दूसरे में रहेगा दोनों का ऑप्शन आप काट देंगे, इसमें भी जो दोनों में कॉमन रहेगा वो ऑप्शन कट जाएगा। अब तुरंत इसी लाइन में आप देखेंगे गॉन किसी और में नहीं ना है, तो आपको दिखेगा कि पहला में है, तो आप तुरंत यहाँ से कनेक्ट करिएगा कि पहला और दूसरे में क्या कॉमन है, तो आपको दिखेगा वहाँ पर गॉन का यम ए, तो यम ए काट दीजिएगा ऑप्शन में। बाकी जो इसमें हेड बचा और इसमें डी ओ एल बचे, यही आपका आंसर हो जाएगा तुरंत। वहाँ पर आपको कम समय में करना रहेगा, तो तुरंत यही आप मेथड अपनाइएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऑप्शन नंबर सी आपका है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। जो कि पांचवा क्वेश्चन आपके देखिए स्क्रीन पर आ रहा है। पांचवा क्वेश्चन है क्या, लिखा गया है इंडिया इज़ माई कंट्री। इंडिया इज़ माई कंट्री को देखिए लिखा गया है, इंडिया इज़ माई कंट्री को लिखा गया है 8573, लिखा गया है 8573 लिखा गया है। और लिखा गया है सैम इज़ माई फ्रेंड, सैम इज़ माई फ्रेंड को लिखा गया है 8634 लिखा गया है। और आपको लिखा गया है माई कंट्री का अर्थ है 73 लिखा गया है, माई कंट्री का लिखा गया है 73। तो आपसे पूछा है, और लिखा गया है टीम इंडिया को लिखा गया है 5 और 9 लिखा गया है। तो उसी कूट भाषा में आपसे पूछा है कंट्री को क्या लिखा जाएगा। आप एक बार सवाल पढ़ लीजिएगा फिर से, किसी निश्चित कूट भाषा में इंडिया इज़ माई कंट्री का अर्थ है 8573, और लिखा गया है सैम इज़ माई फ्रेंड का अर्थ है 8634, और लिखा गया माई कंट्री को लिखा गया है 73, और लिखा गया है टीम इंडिया को लिखा गया है 5-9। तो उसी कूट भाषा में आपको कंट्री का पूछा है क्या लिखा जाएगा। जल्दी से एक बार देख लीजिए। अब आइए सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल देखिए है क्या, पांचवा सवाल आप देख लीजिए, लिखा गया इंडिया इज माई कंट्री। देखिए इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया इज माई कंट्री को लिखा क्या गया है, इंडिया इज माई कंट्री को लिखा गया है 8573, 8573 लिखा गया है। और लिखा गया है और सैम इज़ माई फ्रेंड। आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, थोड़ा अपने लेवल को बढ़ाइए। सैम इज़ माई फ्रेंड, देखिए लिखा गया सैम इज़ माई फ्रेंड, सैम इज़ माई फ्रेंड को लिखा गया है 8634, 8634 लिखा गया है। और देखिए लिखा गया है उसमें माई कंट्री, माई कंट्री
माई कंट्री को लिखा गया है 7-3। माई कंट्री को आप देख रहे हैं वहाँ पर 7-3 लिखा गया है। और लिखा गया है इसमें टीम इंडिया, टीम इंडिया को लिखा गया है 5-9, लिखा गया है टीम इंडिया, टीम इंडिया को लिखा गया है 5-9। आपसे पूछा है कंट्री को क्या लिखा जाएगा, सवाल में देखिए आपसे पूछा है कंट्री को क्या लिखा जाएगा। कंट्री आपका क्वेश्चन मार्क है, इसको किस अंक से कोड किया गया है। सवाल था आपका, देखिए एक बार, इंडिया इज़ माई कंट्री। देखिए इस सवाल यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, इंडिया इज़ माई कंट्री को लिखा गया है 8-5-7-3 लिखा गया है। सैम इज़ माई फ्रेंड को लिखा गया है 8-6-3-4। माई कंट्री को लिखा गया है 7-3। टीम इंडिया को लिखा गया है 5-9। आपसे पूछा गया है कंट्री को किस भाषा में या कौन से अंक में कोड किया गया है। सवाल आप एक बार देख लीजिए और अपने से थोड़ा लगाने का प्रयास करिए कि कंट्री को किस भाषा में या किस अंक में कोड किया गया है। आइए इसमें देखते हैं हम। देखिए इसमें क्या कॉमन है। पहले वाले में देखिए इंडिया, इंडिया किसी और में है। देखिए इंडिया पहले वाले में, इसमें इंडिया नहीं है। तीसरे भी लाइन में इंडिया नहीं है, चौथे में इंडिया है, यानी इंडिया इधर हो गया एक, इधर हो गया इंडिया। इन दोनों में इंडिया है, तो इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है। 8-5-7-3 और 5-9, यानी इसमें 5 देखिए कॉमन है। इन दोनों में 5 कॉमन है, तो आपका इंडिया का क्या बना कोड, इंडिया का कोड बना आपका 5। और देखते हैं इसमें, देखिए ईज यहाँ पर है, ईज यहाँ पर है और कहीं इसमें ईज नहीं है। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है। इन दोनों में देखिए 3 है, 3 तो कॉमन है, पर 3 यहाँ पर भी है, यानी 3 नहीं होगा। 3 किसका होगा, जो इन तीनों में कॉमन होगा लगातार। तो आपका ये ईज का क्या बनेगा, ईज का 3 तो बनेगा नहीं। देखिए और 8 है, देखिए 8 दोनों में कॉमन, और किसी 8 कॉमन नहीं है, यानी आपका ईज का क्या बनेगा 8। देखिए ईच का 3 भी हो सकता है, पर 3 यहाँ पर तीनों में कॉमन है, यानी ईच का यह अंक नहीं है, क्योंकि तीनों में कॉमन है। आपको केवल देखिए ईच 2 में है, तो यानी इन दोनों में केवल कॉमन होना चाहिए, जो कि 8 है। आपका ईच का क्या बनेगा कोड 8 है। ऐसा अंक है जो केवल पहले और दूसरे में कॉमन है, और ईज इसमें पहले और दूसरे में कॉमन है, तो ईच का आपको 8 बन गया यहाँ पर। अब देखिए माई किसमें है, जो माई वर्ड्स है कौन कौन से में है। पहले में माई लिखा गया है, MY दूसरे में है और तीसरे में MY है। तो माई पहले में हो गया, दूसरे में हो गया और तीसरे में ऑलरेडी है। तो MY का कोड क्या बना, MY का कोड क्या बना, देखिए 3 पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, तो यानी 3 जो हो गया MY का कोड बन गया। माई का MY का कोड क्या बना, 3 बन गया। अब देखते हैं कंट्री जो कि पहले में है और तीसरे में है। पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, 8-5-7-3, इसमें 8 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया। अब पहले और तीसरे में देखिए क्या कॉमन है, 7। 3 तो ऑलरेडी हो चुका है, अब देखिए 7 बचा है। पहले और तीसरे में 7 बचा था जो कॉमन था, यानी कंट्री का क्या होगा 7। कंट्री का 7 हो गया। यही आपसे पूछा भी गया था कंट्री का क्या होगा। अब यहाँ पर कंट्री का ऑप्शन क्या उत्तर होगा 7। ऑप्शन में देखिए 7 दिया है, तो वही उसका आंसर होगा। ऑप्शन में 7 दिया है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर है 7, कंट्री का होगा 7। एक बार आप सवाल को फिर से देख लीजिएगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, पर इसे आप जब 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको एकदम ईजी लगने लगेगा। देखिए इंडिया इज़ माई फ्रेंड को, इंडिया इज़ माई कंट्री को लिखा था 8-5-7-3 लिखा था। सैम इज़ माई फ्रेंड को लिखा था 8-6-3-4। माई कंट्री को लिखा था 7-3। टीम इंडिया को लिखा था 5-9। अब देखिए इंडिया, देखिए किस में कॉमन है, पहले में इंडिया लिखा था और चौथे में इंडिया लिखा था। तो पहला और चौथा में क्या कॉमन था, 5 कॉमन था, तो 5 बन गया इंडिया का कोड। अब देखते हैं ईज पहले में है और दूसरे में है, तो इन दोनों में पहले और दूसरे में 8 भी कॉमन था, 3 भी कॉमन था। पर देखेंगे 3 पहले वाले में भी है, दूसरे वाले में भी है, तीसरे वाले में भी है, यानी ईज का कोड 3 नहीं बनेगा, क्योंकि ईज केवल इन दोनों में कॉमन है, तो केवल इन दोनों में भी कॉमन होना चाहिए अंक। केवल 8 ही ऐसा अंक है जो इन दोनों में केवल कॉमन है, तो ईज का क्या बना कोड 8 बना। अब देखेंगे MY माई का, देखिए माई पहले में भी कॉमन है, दूसरे में भी MY कॉमन है, तीसरे में भी MY कॉमन है,
तो इन तीनों में क्या कॉमन है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, यानी पहले दूसरे और तीसरे में इसमें 3 कॉमन है। तो MY का कोड क्या बना, 3 बन गया। अब देखेंगे कंट्री, देखिए कंट्री, जब इंडिया का कोड हो गया, ईज का कोड हो गया, माई का कोड हो गया, तो केवल बचा कंट्री। अब कंट्री का इसमें क्या क्या बचा था, केवल 7 बचा था, तो 7 हो गया कंट्री। और कंट्री आप यहाँ से भी देख सकते हैं, आप केवल यहाँ से भी तर्क लगा सकते हैं और नहीं तो यहाँ से भी देख सकते हैं। पहले में कंट्री कॉमन था और तीसरे में भी कंट्री कॉमन था, तो पहला में भी 7 बचा था, तीसरा में भी 7 बचा था और दोनों में 7 कॉमन था, तो यानी कंट्री का 7 हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है, आप नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्या आ रहा है, छठा क्वेश्चन क्या है, यदि एक विशेष कोड भाषा में 857 को क्या लिखा गया है, 857 को लिखा गया है कि गुलाब जामुन्स आर ग्रेट, लिखा गया है 857 को लिखा गया है गुलाब जामुन्स आर ग्रेट लिखा गया है, और लिखा गया है 386 को लिखा गया है इट ग्रेट प्रोडक्ट्स लिखा गया है, और लिखा गया है 254 का अर्थ है लड्डू आर स्वीट्स लिखा गया है। ठीक है, जो भी लिखा गया है यहाँ पर सबका कोड दिया गया है, हर एक अंक का एक कोड है, वहाँ पर हर एक अंक का कोड दिया गया है, लिखा गया है। एक बार फिर से आप क्वेश्चन पढ़िए, 857 को लिखा गया है गुलाब जामुन्स आर ग्रेट लिखा गया है, और क्या लिखा गया है इट ग्रेट प्रोडक्ट्स को लिखा गया है 254 लिखा गया है, और लिखा गया है आपको लड्डू आर स्वीट्स 312 के रूप में लिखा गया है इन सबको। तो आपसे पूछा है, और एक और लिखा है यहाँ पर 254 को लिखा है लड्डू आर स्वीट्स, और लिखा है 312 का अर्थ है इट टेस्टी लड्डूज। तो आपसे स्वीट्स का कोड पूछा है, स्वीट्स का कोड पूछा है। आइए थोड़ा सवाल थोड़ा सा टफ है, इसको देखते हैं। अपना छठा नंबर क्वेश्चन लिखा गया है 857 का अर्थ क्या है, 857, इसको क्या लिखा गया है गुलाब जामुन, गुलाब जामुन समझ लीजिएगा आप, इसे लिखा गया है गुलाब जामुन्स आर ग्रेट, आर लिखा गया है गुलाब जामुन्स आर ग्रेट, 857 को लिखा गया है गुलाब जामुन्स आर ग्रेट, और लिखा गया है 386, देखिए 386 को लिखा गया है इट ग्रेट प्रोडक्ट्स, इट ग्रेट प्रोडक्ट्स, 386 को लिखा गया है इट ग्रेट प्रोडक्ट्स, 254 को लिखा गया है लड्डू आर स्वीट, 254 को क्या लिखा गया है लड्डू आर स्वीट, लड्डू आर स्वीट लिखा गया है। और एक और कोड भाषा में लिखा गया है 312, इसको क्या लिखा गया है 312 को क्या लिखा गया है इट टेस्टी लड्डू, इट टेस्टी लड्डू, इट टेस्टी लड्डू। देखिए इसमें केवल 4 लाइन से आपसे नहीं, मतलब कि लाइन बढ़ती जा रही है तो सवाल बहुत टफ है। लाइन आपको बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल कॉमन को मिलाइएगा, कॉमन पकड़िएगा कहाँ पर कॉमन है, तब आप इसका आंसर बहुत इजी कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है इसमें स्वीट को क्या कोड किया जाएगा, स्वीट का अंक क्या है, इसमें आपसे पूछा है, आपसे सवाल स्वीट पूछा है। इसमें देखते हैं कैसे करते हैं, आइए देखते हैं इसको। अब इसमें देखते हैं 8 पहले में कॉमन है, दूसरे में कॉमन है, और बाकी 8 कहीं कॉमन नहीं है। तो इसमें क्या ढूंढते हैं पहले, देखिए गुलाब जामुन कहीं है नहीं, आर देखते हैं, आर पहले और दूसरे में देखिए आर कहीं कॉमन है, ग्रेट देखिए पहले और दूसरे में कॉमन है और ग्रेट किसी में कॉमन नहीं है, यानी 8 का क्या बनेगा, यहाँ देखते हैं 8 का बनेगा ग्रेट, 8 केवल इन्हीं दोनों में कॉमन था,
तो इसलिए ग्रेट भी केवल इन्हीं दोनों में कॉमन है और किसी लाइन में ग्रेट नहीं है। तो 8 का क्या बना, ग्रेट बन गया, 8 को ग्रेट के रूप में लिखा गया है। और ढूंढते हैं 8 यहाँ पर हो गया। अब ढूंढते हैं 5। 5 देखिए केवल पहले में है और तीसरे में 5 है। अब इन दोनों में देखते हैं पहले और तीसरे में कॉमन क्या है। गुलाब जामुन है नहीं, आर है, देखिए आर पहले में है और तीसरे में है और बाकी कोई नहीं कॉमन है यानी आर। तो 5 का कोड क्या बना, इन दोनों में देखिए 5 पहले में भी था तीसरे में भी था, तो 5 का कोड क्या बना, आर, ARE आर, क्योंकि पहले में और तीसरे में आर कॉमन था, इसमें पहले और तीसरे में 5 कॉमन है, तो 5 का कोड बना आपका आर। अब 7 देखते हैं, 7 किसी में कॉमन नहीं है यानी 7 किसका बन जाएगा, गुलाब जामुन का बन जाएगा। आपसे पूछा है स्वीट का पूछा है, तो स्वीट किस रो में है, ये किस लाइन में है, पहले देखिए स्वीट तीसरा में है। अब लड्डू को देखिए, लड्डू के यहाँ पर तुरंत हटाइए, लड्डू क्या है, देखिए लड्डू तो खाने में मज़ा आता है, लड्डू को देखते हैं। लड्डू देखिए इसमें भी लड्डू है और इसमें भी लड्डू है, तीसरे और चौथे में दोनों में लड्डू है। इन तीनों में चौथे में देखते हैं क्या कॉमन है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, यानी लड्डू का क्या बनेगा, लड्डू का 2 बनेगा। जब 2 लड्डू का बन गया, 5 बन गया आपका आर का, बचा स्वीट, स्वीट का यानी 4 होगा, स्वीट का आपका 4 होगा, जिसमें भी 4 है वही आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है 4, स्वीट का है 4। अब देखिए इसको ओरल तुरंत कैसे करेंगे आप, अगर क्वेश्चन आ गया इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, केवल हम आपको लिख कर इसका तरीका बता रहे हैं कि कैसे किया जाता है, बेसिक तरीका इसका क्या है। आप देखिए तुरंत कैसे बताएंगे, आपसे केवल पूछा है स्वीट, तो आप तुरंत वहाँ पर तीसरी लाइन में जाएंगे, क्वेश्चन के, क्वेश्चन लिखा था ना स्वीट को क्या लिखा जाएगा, तो आप तुरंत तीसरी लाइन में जाएंगे। आप देखेंगे आर कॉमन है, आर दोनों जगह कॉमन है, तो आप इसमें देखेंगे 5 2 5 4 है, यानी 5 तुरंत मिलाएंगे कि 5 कहीं कॉमन नहीं है किसी में, तो तुरंत 5 आपको दिख जाएगा, तो 5 को हटा देंगे क्योंकि स्वीट केवल एक ही में लिखा गया है और किसी भी स्वीट नहीं है। 5 देखेंगे 2 जगह कॉमन, हटा देंगे, 2 देखेंगे तुरंत 2 जगह, इसको भी हटा देंगे, बचेगा आपका केवल 4, 4 की जो केवल इसमें तीसरा में दिया है और किसी में नहीं दिया, और स्वीट भी केवल तीसरा में दिया और किसी में नहीं दिया है, स्वीट का 4 बन जाएगा, तुरंत आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जो भी पूछेगा, जो भी जिसका भी उत्तर पूछेगा, आप तुरंत उसी लाइन में आइएगा। अब देखिएगा ये स्वीट किसी और कॉमन नहीं ना है, अगर किसी में कॉमन नहीं है तो तुरंत देखिएगा 2 किसी में कॉमन है, 2 अगर कॉमन मिलेगा तो इसको ये आपका ऑप्शन हट जाएगा 2। देखेंगे 5 है, 5 किसी और में कॉमन मिल गया तो 5 आपका आंसर तुरंत हट जाएगा, बचेगा 4, 4 किसी में नहीं है, स्वीट भी किसी में नहीं था, तो आपका उत्तर 4 हो जाएगा। ये आपका मेथड 2 है, आपका लगाने का तुरंत बहुत ही कम शॉर्टकट है, कुछ मात्र सेकेंडों में लग जाएगा। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। तो आइए दोस्त हम अपना 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, देखिए कोई सवाल इसमें कठिन नहीं है, बस आप लगातार प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस लेवल पे ही आपका सबका बनेगा। देखिए 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में सी एट फूड को क्या लिखा गया है, SARPARZAR लिखा गया है, और लिखा गया है फूड इज टेस्टी को क्या लिखा गया है, ZARGAR और RAR लिखा गया है, और लिखा गया है ही इज फास्ट को RARLARPAR लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में टेस्टी शब्द को क्या लिखा जाएगा, देखिए लिखा गया है सी एट फूड, आपका 7वां क्वेश्चन है, लिखा गया है सी एट फूड, लिखा गया है सी एट फूड, सी एट फूड को क्या लिखा गया है, SARPARZAR लिखा गया है, और लिखा गया है फूड इज टेस्टी, फूड इज टेस्टी को क्या लिखा है, लिखा है ZARGAR लिखा है, और लिखा है ही इज फास्ट को क्या लिखा है, ही इज
देखिए ही इज फास्ट को क्या लिखा है वहाँ पे लिखा है ही इज फास्ट को RAR LAR PAR, RAR LAR PAR, RAR LAR PAR लिखा है। तो आपसे पूछा है इसमें टेस्टी को क्या लिखा जाएगा, टेस्टी का कोड क्या है। देखिए सबका एक एक कोड दिया है इसमें। 7वां सवाल है जो आपके देखिए स्क्रीन पर आ रहा है, लिखा है सी एट फूड को लिखा है SARPARZAR, फूड इज टेस्टी को लिखा है ZARGARRAR, और लिखा है ही इज फास्ट को RAR LAR PAR। तो टेस्टी को क्या, हर एक वर्ड्स का अपना एक कोड भाषा लिखा गया है, हर एक वर्ड्स का एक कोड लिखा गया है। आपसे पूछा है टेस्टी का इसमें क्या कोड है। 7वां सवाल इसमें देखिए करते हैं क्या है, आइए हम देखते हैं इसमें कैसे होगा। ये देखिए कॉमन ढूंढते हैं। सी केवल पहले में है, न कि दूसरे में, नहीं तीसरे में है। पूछा है टेस्टी। अब देखिए हम आपको ओरल कैसे दिखाते हैं, कैसे किया जाएगा टेस्टी को। टेस्टी देखिए किसी में है, यानी टेस्टी किसी में नहीं है, केवल सिंगल में है। इज ढूंढते हैं, इज यहाँ पर दोनों में कॉमन मिल गया। देखिए ये वाला जो 7वां बताएंगे थोड़ा फास्ट बताएंगे, कैसे आप जल्दी करेंगे। अब देखिए टेस्टी पूछा है केवल दूसरे लाइन में आइए जिसमें टेस्टी है आपका। इज है, इज दोनों में है, यानी इज का हो नहीं सकता, यानी इन दोनों में क्या है तुरंत देखेंगे, दोनों में GAR RAR इन दोनों में है, RAR होगा नहीं, यानी RAR ऑप्शन कट गया। फूड देखेंगे, फूड इसमें भी है, फूड इसमें भी है, तो इन दोनों में क्या है कॉमन, इन दोनों में देखिए ZAR ऑप्शन कट गया। ZAR हो गया, RAR हो गया, तो टेस्टी बचा, टेस्टी का GAR हो गया, यानी टेस्टी का GAR, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ये आपका फास्ट तरीका है, जिसका भी उत्तर पूछा गया टेस्टी को क्या लिखा जाएगा तो तुरंत आप दूसरे लाइन में आइए। इज देखिए किसी और में नहीं ना है, इज इन दोनों में है, तो इन दोनों में क्या है आपका इज, इन दोनों में RAR, इन दोनों में RAR है, यानी आपका इज का क्या बनेगा कोड RAR। अब देखेंगे तुरंत फूड किसी और में नहीं ना, फूड इसमें भी है, फूड पहले में भी है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है ZAR, यानी फूड का क्या बनेगा, फूड का बनेगा ZAR। तो बचा केवल टेस्टी किसी में कॉमन नहीं है, तो इस रो में देखेंगे टेस्टी का क्या बचा है केवल, जब ZAR हो गया आपका RAR हो गया, तो इन दो इसमें केवल GAR बचा है, इसमें टेस्टी बचा है, तो यानी GAR इसका कोड हो जाएगा, टेस्टी का GAR होगा। GAR किसी और में कॉमन नहीं है, देख लीजिए टेस्टी भी किसी और में कॉमन नहीं है, तो आपका बनेगा GAR, आपका उत्तर होगा टेस्टी का GAR। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी GAR, आपका उत्तर है GAR। ऑप्शन नंबर सी को जल्दी से कॉपी कर लीजिए, चाहे आप शुरू से लगाइए चाहे तुरंत पकड़िए, टेस्टी किस लाइन में है उसी लाइन में जाकर आप तुरंत लगाइए। आपका ये शॉर्ट तरीका है, सेकंड कुछ ही सेकंड, केवल 10 से 12 सेकंड में आपका ये उत्तर आ जाएगा। और इतना समय देना भी है, कोई भी सवाल को केवल इतना ही समय आपको देना है, इससे ज़्यादा समय लगाएंगे तो आप मैथ में नहीं जल्दी कर पाएंगे। और आपको इंग्लिश सभी विषय को ध्यान देना है, आप रीजनिंग भी पकड़ेंगे, आपको GS भी करना है, आपको हिंदी भी करना है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका लेवल अच्छा होगा, इम्प्रूव होंगे आप। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8वां नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। 8वां नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। देखिए आपके जो 8वां नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी कोड भाषा में जो का रा ZOKARA का लिखा गया है, गो फॉर वॉक लिखा गया है, और लिखा गया है MAFOKA को लिखा गया है, डू नॉट वॉक लिखा गया है, लिखा गया है SATOJO को लिखा गया है, गुड फॉर यू। तो इसमें गो को पूछा गया है, गो का कोड क्या है। ऑप्शन आप देख लीजिए, एक बार सवाल को भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए आप वहाँ पर। अब आइए देखते हैं, हम इसको हल कराते हैं। लिखा क्या गया है, JOKARA, 8वां नंबर क्वेश्चन है, JOKARA को क्या लिखा गया है, गो फॉर वॉक लिखा गया है, और लिखा गया है
MAFOKA लिखा गया है। MAFOKA को लिखा गया है डू नॉट वॉक, इसको लिखा गया है डू नॉट वॉक। और एक और लिखा गया है, तीसरी लाइन का क्या लिखा गया है, SATOJO ठीक है। इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है गुड फॉर यू, इसको लिखा गया है गुड फॉर यू, गुड फॉर यू लिखा गया है। तो आपसे पूछा इसमें गो को क्या कोड किया गया है, गो का इसमें क्या कोड है, इन तीनों में जो गो है इसको क्या कोड किया गया है। अब देखिए 8वां सवाल था, एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप इसको। स्क्रीन पे जो आपको आ रहा है, स्क्रीन पे जो लिखा गया है JO को लिखा है, JOKARA को लिखा क्या गया है, गो फॉर वॉक लिखा गया है। और लिखा गया है MAFOKA को लिखा गया है डू नॉट वॉक लिखा गया है। SATOJO को लिखा गया है गुड फॉर यू। आपसे पूछा गया है इसमें गो को क्या कोड किया गया है इन तीनों में से। अब देखिए तुरंत कैसे आप ऑप्शन को हिट करेंगे। देखिए 6 सवाल हमने आपको बताए बेसिक लेवल पर, आपको प्रैक्टिस लेवल पे बता रहे हैं गो को। आप देखिए गो पहले लाइन में है तो तुरंत पहले में आइए आप गो को। अब देखिए गो कैसा ढूंढा जाएगा। देखिए इसमें आपको लिखा गया है KA, तुरंत ढूंढिए। KA किसी और में कॉमन नहीं ना है, KA देखिए KA इसमें कॉमन है, KA इसमें कॉमन है। तो इसमें क्या कॉमन है, पहले और दूसरे में आपको पहले और दूसरे में वॉक कॉमन है, यानी आपका बनेगा KA का क्या बनेगा, KA का कोड क्या बनेगा, वॉक। और तुरंत देखिए आप इसमें JO किसी और में कॉमन नहीं है, इसमें है और तीसरे वाले में है। तो इन दोनों में देखिए इसमें पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, FOR, यानी क्या बनेगा, JO का FOR बचेगा। तो बचा क्या आपका, बचा आपका किसका पूछा गया था, आपका गो का पूछा गया था, गो का। तो इसमें बचा RA और इसमें केवल बचा है गो। तो गो का क्या होगा, RA, यही इसका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका D वाला है, ऑप्शन नंबर D वाला कॉपी कर लीजिए। ऑप्शन नंबर D जल्दी से कॉपी कर लीजिए। एक बार फिर से आप देख लीजिए। देखिए कैसे हमने तुरंत इसको किया है, आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना है। आपसे पूछा गया है गो को क्या कोड किया जाएगा। आप केवल पहले पंक्ति में आइए। पहले पंक्ति में कैसे आएंगे, आप देखेंगे इसमें इन तीनों में देखेंगे पहले RA बचा है, RA किसी और में कॉमन नहीं है, देखें हमने RA इसमें भी था। पहले ये देखेंगे कि JO किसी और में कॉमन नहीं है, JO पहले में है और तीसरे में है। तो इन दोनों में पहले और तीसरे में क्या है, FOR, तो यानी JO का FOR बन गया। अब देखेंगे KA किसी और में कॉमन नहीं है, पहले और दूसरे में कॉमन था KA, इसमें पहले और दूसरे में WAL के वॉक हो गया कॉमन। तो बचा किस में है, RA बचा और इसमें बचा केवल गो, यानी गो का RA कोड किया गया है। ये इसका उत्तर भी है, ऑप्शन नंबर D है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चाहे आप इधर से हल कर दीजिए, चाहे आप इधर से हल कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड से चाहे राइट हैंड साइड से, बस आपको तुरंत वहाँ पर ऑप्शन से मतलब है, ऑप्शन हमारा आना चाहिए सटीक आंसर। ऑप्शन नंबर D है। देखिए इधर से हल कैसे हम कर सकते हैं, देखिए तुरंत इधर से हम बता रहे हैं। आपसे गो का पूछा गया है, केवल आपका गो का पूछा गया है, तो आप तुरंत आपका दिमाग काम करना चाहिए। फॉर किसी और में नहीं ना, फॉर देखेंगे पहले में तीसरे में है, तो इसमें मिलाएंगे पहले तीसरे में क्या है, पहले तीसरे में आपका जो था, यानी फिक्स है आपका कि FOR का क्या बनेगा कोड, JO बनेगा। और आप तुरंत मिलाएंगे वॉक किसी और में नहीं ना है, वॉक पहले में है और तीसरे में है, पहले और दूसरे में है, पहले और दूसरे में है। तुरंत आपको मिलाएंगे K और A, के पहले दूसरे में है, तो यानी वॉक का बनेगा KA बनेगा। तो बचा क्या इसमें RA और इसमें बचा गो, तो गो का RA बन जाएगा। यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर D है। जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, गो का RA। चलिए अगला देखते हैं सवाल। बस आपको केवल प्रैक्टिस करना है इसी पे 10 सवाल। आप इन 10 सवाल को एक बार फिर से अपने से कर लगाइएगा। आपका जब दिमाग काम करने लगेगा, आपसे खुद वहाँ पर सवाल लगने लगेगा, जब आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा। देखिए केवल लगाने से ही प्रैक्टिस बढ़ता है।
हमने आपसे इससे पहले भी जो 2 क्लासेस लिए थे उसमें हमने 45 क्वेश्चन करा दिए हैं 1.1 1.2 में, दोनों मिलाकर हमने 45 क्वेश्चन करा दिए कोडिंग डिकोडिंग का। ये भी जो डिकोड पर आधारित है वो भी कोडिंग डिकोडिंग का एक पार्ट है। अब इसको भी हल करिए, बार बार इन्हीं क्वेश्चनों को लगाइए। आइए देखते हैं 9वां नंबर क्या है क्वेश्चन। देखिए 9वां नंबर आप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए आपकी स्क्रीन पर 9वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, किसी कूट भाषा में 157 157 का अर्थ क्या है, लिखा गया पेरेंट्स लव्स काइंड्स, और लिखा गया है 619 को क्या कूट किया गया है, लिखा गया है लव बर्ड्स नाइस लिखा गया है, और लिखा गया है 952 का अर्थ क्या है, पेरेंट लाइक बर्ड्स लिखा गया है। इसी कूट भाषा में आपको नाइस से पूछा गया है, नाइस का क्या कोट किया गया है, नाइस को क्या लिखा गया है। 9वां क्वेश्चन है। अब एक बार फिर से देख लीजिए 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे लिखा है इसमें 9वां क्वेश्चन 157 157 लिखा गया है पेरेंट लव्स काइंड्स, पेरेंट लव काइंड, पेरेंट लव काइंड्स, पेरेंट लव काइंड्स हो गया। और 619 इसको क्या लिखा गया है, 619 को लिखा गया है लव बर्ड नाइस, लव बर्ड नाइस। देखिए लिखा गया है 157 को लिखा क्या गया है पेरेंट लव काइंड्स लिखा गया, और लिखा गया 619 क्वेश्चन में देखिए 619 को लिखा गया है लव बर्ड्स नाइस लिखा गया है। और एक और लिखा गया है इसमें 952 का अर्थ है पेरेंट्स लाइक बर्ड्स, 952 पेरेंट लिखा गया है 952 का। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, 952 का अर्थ है पेरेंट्स लाइक बर्ड्स, पेरेंट्स लाइक बर्ड्स। आपसे पूछा है इसमें नाइस का क्या संकेत है, नाइस को कौन से अंक से कोट किया गया है। आपको पूछा इसमें नाइस को कौन से अंक से कोट किया गया है। जल्दी से देखिए 9वां क्वेश्चन। 157 का अर्थ है पेरेंट्स लव काइंड्स, 619 का अर्थ है लव बर्ड्स नाइस, 952 का अर्थ है पेरेंट लाइक बर्ड्स। तो आपसे पूछा है नाइस को कौन से अंक से कोट किया गया है। जल्दी से एक बार सवाल देख लीजिए। आइए इसको लगाते हैं, देखिए कैसे होगा। देखिए नाइस पूछा है तो आप तुरंत उस एरो में जाएंगे जिसमें नाइस लिखा है, नाइस दूसरे में लिखा है। अब देखिए तुरंत देखेंगे, आपका दिमाग काम करना चाहिए कि लव किसी और में है, LOV पहले दूसरे में है, पहले में भी लव है, और किसी में लव दिख रहा है नहीं है। तो तुरंत आप इसमें देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, एक कॉमन है, और किसी में एक कॉमन नहीं है। लव का क्या बनेगा, LOVE, लव का कोड क्या है 1, जिस अंक से कोड किया गया है लव का 1 हो गया। आपसे पूछा है नाइस का, बचा इसमें क्या बर्ड्स, और देखेंगे किसी में है बर्ड्स, देखिए दूसरे में है और तीसरे में है, और किसी में बर्ड्स नहीं है। इन दोनों में क्या कॉमन है, दूसरे और तीसरे में। देखिए 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी, और 9 किसी में नहीं है। तो इन दोनों में केवल बर्ड्स था, और इन दोनों में केवल 9 है, यानी बर्ड्स का क्या बनेगा कोड, बर्ड्स का कोड जो अंक है 9 बनेगा। तो बचा क्या आपका, जब लव का हो गया, लव का 1 हो गया, बर्ड्स का 9 हो गया, तो बचा है आपका केवल नाइस बचा है, इसमें बचा है केवल आपका 6। तो नाइस का कोड क्या होगा, नाइस का कोड होगा आपका 6, यही आपका उत्तर हो जाएगा। नाइस का होगा 6। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी 6। जल्दी से कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए आपसे पूछा गया था, केवल नाइस का पूछा गया था, तो आप उसी लाइन में जाएंगे, उसी पंक्ति में जाएंगे जिसमें नाइस लिखा है, नाइस इसी में लिखा है, आप तुरंत वहाँ पर करिएगा लव जो लिखा है किसी और में नहीं है, लव इसमें है, पहले और दूसरे में है, तो तुरंत इसमें देखिएगा पहले और दूसरे में 1 है, 1 होगा नहीं, एक ऑप्शन से कट जाएगा। बर्ड्स है, बर्ड्स दूसरा और तीसरे में है, यानी दूसरे और तीसरे में 9 कॉमन है, 9 कट जाएगा ऑप्शन से। बचा इसमें केवल 6 किसी और में कॉमन नहीं है, इसमें बचा नाइस किसी में कॉमन नहीं है, यानी नाइस का कोड अंक क्या है 6, जिसमें भी 6 वही आपका आंसर है, आंसर नंबर सी है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। आइए अपना आखिरी सवाल देखते हैं, जो आज का आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का यार कह रहा है, 137 का अर्थ है, 137 का अर्थ है हु आर यू, हु आर यू। और 274 का अर्थ क्या है, वी आर गर्ल्स है। और 893 का अर्थ है यू हैव टॉय, यू हैव टॉय। आपसे पूछा है गर्ल्स का क्या कोड है, गर्ल्स का कोड क्या होगा आपसे पूछा है। आइए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 10वां नंबर क्वेश्चन लिखा है 137 का अर्थ है हु आर यू। 137 का अर्थ क्या है, हु आर यू है। 137 का अर्थ है हु आर यू। और लिखा है 274 का अर्थ है वी आर गर्ल्स। 274 का अर्थ क्या है, वी आर गर्ल्स। और आपको लिखा है इसमें 893 का अर्थ है यू हैव ट्वाइस। 893 का अर्थ है वी हैव ट्वाइस, यू हैव ट्वाइस। इसमें सारी गलती है, यू हैव ट्वाइस। तो आपसे पूछा है गर्ल्स का क्या कोड है, गर्ल्स का कोड क्या है। देखिए आप एक बार सवाल फिर से देखिएगा। लिखा है 137 का अर्थ है हु आर यू, 274 का अर्थ है वी आर गर्ल्स, और लिखा है 893 का अर्थ क्या है, यू हैव ट्वाइस। तो आपसे पूछा है गर्ल्स का क्या होगा, गर्ल्स का कोड क्या है। कोड में जो अंक है, क्या अंक है जो गर्ल्स का कोड किया गया है। जल्दी से एक बार सवाल देख लीजिए। अब देखिए गर्ल्स किस में है, किस पंक्ति में है। देखिए हम उसी पंक्ति में जाएंगे जिसमें गर्ल्स लिखा है। तुरंत अगर आपको हल करना है तुरंत इसमें आइए। गर्ल्स देखिए केवल दूसरी पंक्ति में लिखा है तो आपको तुरंत दूसरी लाइन में आना है। दूसरी लाइन में गर्ल्स इसमें लिखा है, तुरंत देखेंगे वी किसी और में कॉमन नहीं ना है। वी देखिए इसमें है, और देखिए वी आर है, आर को देखिए और किसी में कॉमन नहीं ना। आर देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, और किसी में आर नहीं है। पहले और दूसरे में आर कॉमन है, तो इसमें पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, 7 है और 7 है, और 7 किसी में नहीं है। 7 हो गया, 7 हो गया, यानी वी का आर का कोड क्या बना, आर का कोड अंक क्या बना, 7 बन गया। ठीक, आर का कोड अंक बन गया 7। और किसी का कोड बन रहा है यू है, यू इससे हमें लेना देना नहीं है यू का, जो कि 8 9 3 हो गया 3, यानी यू का 3 बन जाएगा। उससे लेना नहीं हमें, केवल लेना है वी और गर्ल्स। देखिए वी भी किसी में नहीं है और गर्ल्स भी किसी में नहीं है, यानी वी का 7 बने, वी का 2 बनेगा और गर्ल्स का बनेगा 4, गर्ल्स का बनेगा 4। यही आपका उत्तर है, गर्ल्स का होगा 4। जिसमें भी 4 होगा भैया आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है भैया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें आपको जो आप इसमें देखेंगे कि इसमें ज़्यादा कॉमन नहीं था। यहाँ पर आप देखेंगे गर्ल्स था जो कि दूसरे लाइन में था। तो आर देखिए पहले और दूसरे में कॉमन है, तो इसमें पहले और दूसरे में 7 कॉमन हो गया, आर का 7 हो गया। बाकी बचा 2, देखिए 2 किसी में कॉमन नहीं है, 4 भी किसी में कॉमन नहीं है, यानी फिक्स है कि पहले वी आया है तो वी का पहले 2 बन जाएगा, और बाद में 4 आया है, बाद में इसमें गर्ल्स आया तो गर्ल्स का 4 बनेगा। और बाकी ये दोनों भी किसी में कॉमन नहीं है, और ये दोनों भी इसमें किसी में कॉमन नहीं है, वी और गर्ल्स भी, और 2 और 4 भी। तो यानी 2 पहले है, वी इसमें पहले, तो वी का 2 बन जाएगा, गर्ल्स का आखिरी में, इसमें 4 आखिरी में है, तो गर्ल्स का 4 बन जाएगा। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है भैया। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, गर्ल्स का बनेगा 4। देखिए आज जो 10 प्रश्नों की श्रृंखला थी वो आज समाप्त हो गई है। कल मिलेंगे फिर आपका 10 प्रश्नों के साथ, या कहिए 20 प्रश्नों के साथ, और लगातार ऐसे ही सेशन ये चलती रहेंगी। इसके बाद आपका अगला चैप्टर बनेगा, सीरीज का बनेगा, उसमें भी आपको केवल उन्हीं प्रश्नों का कराया जाएगा जो उसी टाइप के हैं, जो यूपीपी के सिलेबस टाइप के हैं, और वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा सभी क्वेश्चन। तो आज का देखिए 10 प्रश्न जो पूरी तरह से समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आपको। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।